बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीबो गरीब सूरत हाल है। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन नून लीग को, पीडीएम को कोई झटका ना लगे। और बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है इरोजन, कि आहिस्ता आहिस्ता कोई यानी सैलाब आए तो वो आप देखते हैं ना, जिस तरह दरिया गुजर रहा होता है तो किनारों से मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता गिर रही होती है और फिर अचानक आप देखते हैं कि एक बड़ा हिस्सा चला जाता है दरिया के अंदर जब सैलाब किसी कैफियत हो। तो इस वक्त इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत होती चली जा रही हैं कि ये पीडीएम को आहिस्ता आहिस्ता बहाते चले जा रहे हैं। हर रोज़ एक खबर ऐसी आती है कि जनाब ये देखिए इनके साथ क्या हो गया, ये नून लीग के साथ क्या हो गया। कभी हम आपसे शेयर करते हैं जी कोई आदमी शामिल हो गया जी तहरीक इंसाफ में, मगर अब कहीं गिरफ्तारी नज़र आ रही है। अब हाल ये हो गया है कि इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जो पीडीएम के आगे सर झुकाता था, अब वो भी बातें करने लग गया है और कह रहा है उसके पास जनाब स्क्रूटनी कमेटी के बंदे जाकर कह रहे हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी की तो फंडिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा इनका, अंदाजा लगाइए। और इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि नहीं बड़े देर हो गई है। फिर खबीब साहब कह रहे हैं जी 5 साल हो गए हैं तो कब तक ये इनकी रिपोर्ट आएगी। तो अब इलेक्शन कमिश्नर को कहना पड़ा है कि कोई फिलहाल कोई प्रिलिमिनरी यानी कोई इब्तदाई रिपोर्ट ही दे दो कि फंडिंग इनकी कहां से हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इमरान खान साहब ने तो हजार डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और उसमें पता लगा जनाब जिन्होंने कार्ड से भी किया हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको भी फॉरेन फंडिंग ले आए, ममनुआ फंडिंग भी ले आए। वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अब एक बड़ा धचका यह हुआ है कि मरीम औरंगजेब साहिबा और मियां जावेद लतीफ, इन समेत दीगर लोगों को फिर थाने तलब कर लिया गया है, थाने बुलाया जा रहा है इनको। और जिस तरह से मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया और आपने देखा कि एक तसलसल था। अब आप खुद नोट कीजिए कि जो शख्स गिरफ्तार हुआ है इमरान खान साहब पर जिसने हमला किया, उसके शुरू के अल्फाज क्या हैं कि इमरान खान गुमराह कर रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था, इसलिए मैंने बस इसको मार दिया, और नहीं मैंने मारना था, बुरी कोशिश की, गुमराह कर रहा था। अब यही लफ्ज़ पिछले कुछ महीनों से आपको तसलसल से मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह के फितना, फसाद, गुमराह कर रहा है इमरान खान, गुमराह कर रहा है। मियां जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मरीम औरंगजेब साहिबा, एहसन इकबाल साहब हों, इसके अलावा राना सनाउल्लाह हों, तो ऐसे लग रहा है इमरान खान से भी तो कहने कि एक बिल्ड हो रहा था पूरा, एक कुछ महीनों से ये पूरी तैयारी हो रही थी कि इस तरह का माहौल बनाओ। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 3 लोगों का वो नाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये भी एक मसला बनने जा रहा है। ये कोई अगर ये समझते हैं कि जनाब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की कोशिश थी कि जी ये बस पकड़ा गया है, इससे आगे कोई ना जाए, बस ये गिरफ्तार हो गया, खत्म कहानी, पीछे कोई नहीं है, तो ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, नहीं जनाब। अरशद शरीफ साहब का आप देख लीजिए, अब जो खबरें आ रही हैं कितनी खौफनाक हैं, दिल चिर जाता है, दिल फट जाता है कि 3 घंटे, अब ये खबरें आ रही हैं 3 घंटे इस शख्स पर, इस पाकिस्तान की मोहब्बत में डूबे हुए शख्स पर, इस पाकिस्तान के आशिक पर 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ, नाखून तक, उंगलियों के नाखून तक खींचे गए, टॉर्चर सोचिए, पसलियां तोड़ी गई, हाथ बांधे गए। अब अंदाजा लगाइए ना क्या कुछ हुआ उस शख्स के साथ, कि क्यों इस तरह किया, क्या उनसे निकलवाना था, क्या बातें। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। तो ये नहीं होगा कि अरशद शरीफ साहब की शहादत को कोई लोग भूल जाएंगे, इमरान खान तो उनके लिए यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनाब पीछा कर रही हैं पीडीएम का। इनकी तारीख में आप ये देखिए कि इतनी बदतरीन कारकर्दगी कहें, इतने हौलनाक वाक़यात कहें, कभी नहीं हुए और ये कभी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ना इमरान खान पर हमला, ना अरशद शरीफ की शहादत, कोई चीज़ ये नहीं होगा कि ख़त्म हो जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। इसी तरह से और अगर आप चीज़ों को देखें कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तौसी नहीं होगी, तो लॉन्ग मार्च अलग से आगे बढ़ रहा है, वो नहीं रुक रहा, उससे पीछे नहीं हटा जा रहा। जेआईटी तश्कील देने का फैसला किया गया है, पंजाब काबीना ने ये कह दिया है। अब पंजाब हुकूमत ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के पास है, एक जेआईटी वो बनाएंगे, इसमें चीज़ें देखी जाएंगी। अभी उमर सरफराज चीमा का पहले ही बयान आ गया है कि इब्तदाई तौर पर नज़र आ रहा है कि 2 हमलावर थे, तो वफाकी हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ डालना चाहती है उस पर, वो नवीद पर। लेकिन अब जेआईटी में पता लग जाएगा, फोरेंसिक रिपोर्ट, दीगर चीज़ें, वहाँ पर वीडियो एविडेंस, वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स जो कह चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं कि हमने एक दूसरे शूटर को भी देखा है, खुद इमरान खान का बयान, ये सब चीज़ें एक कॉन्स्पिरेसी को जाहिर करेंगी, एक साजिश को जाहिर करेंगी। ये नहीं कि बस वही जो इमरान खान कहते रहे कि जी मुझ पर हमला होगा और बाद में कहा जाएगा एक मजहबी जुनूनी था जिसने ये कर दिया है। अभी
पीएस मोगन बड़ा मशहूर एक एंकर है, उसने इमरान खान साहब का हाल इंटरव्यू किया और उनसे इमरान खान से पूछा कि जी ये क्रिकेट में मैं क्रिकेट की दुनिया से आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है पॉलिटिक्स में है, लेकिन अब ये बिल्कुल ही खौफनाक हो चुके हैं सूरत हाल कि जान पर हमला हो गया, एक तो था खतरा, ये तो हो गया, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? तो इमरान खान ने कहा जी मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, और जब ये गोलियां चली हैं तो उसके बाद जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, तो वरना तो कोई चांस नहीं था, तो मुझे इससे और ज़्यादा अल्लाह पर ईमान मजबूत हो गया, यकीन मजबूत हो गया कि जब तक रब ने नहीं चाहना कोई दुनिया से नहीं जा सकता, और जब वक्त आ गया तो कोई बच नहीं सकता, तो मैं तो अब और ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ और ज़्यादा आगे बढ़ूँगा। तो ये सोच इमरान खान की नज़र आ रही है, तो वो तो पीछे नहीं हट रहे। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से ये PDM मुकाबला करेगी इमरान खान का, जो अब मौत से खौफज़दा नहीं हो रहा, वो आगे बढ़ रहा है, तो इनके लिए तो मसाइल हैं, ये तो भागते फिर रहे हैं। अच्छा, अब ये JIT जो बनेगी इसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब आप सुनिए कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के और जावेद लतीफ़ के हवाले से इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करने के केस में पुलिस ने मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को तलबी का एक और नोटिस भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज नवाब टाउन नवीद अवान ने नोटिस जारी किया है। मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को बुलाया गया। 15 नवंबर दिन 2 बजे थाना नवाब टाउन में पेश होने की हिदायत की गई है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत थाना ग्रीन टाउन में दर्ज है। मुकदमा इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम के तहत दर्ज किया गया था। यानी एक आप ऐसा बनाएं, एक पूरा पैटर्न, और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि वो उस शख्स का भी नाम लेंगे जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ एक दूसरा शख्स जो इस सारे को देख रहा था, इस प्लॉट को, यानी इस हमले को मॉनिटर कर रहा था कि कब हमला होता है, क्या होता है। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब मुकदमे में मरियम औरंगज़ेब, जावेद लतीफ़, MD और प्रोड्यूसर PTV को भी नामजद किया गया है, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब पर बड़े खौफनाक मजहबी कार्ड के ज़रिए इल्ज़ामात लगाए गए थे कि जी उस शख्स को वोट देंगे मुसलमान ही नहीं, और इस तरह, यानी किस कदर खौफनाक बात है। दीन में सख्त ममानियत है इस तरह से किसी मुसलमान पर इस तरह का आप चार्ज लगाएं। तो ये PTV पर नशर किया गया, इसलिए उनको भी नामजद किया गया। तमाम मुल्ज़िमान को कोरियर के ज़रिए नोटिस भिजवाया गया है। तो अब आप ये देखिए कि ये सिलसिला अब ये PDM का इन सब का पीछा करेगा, जहाँ पर PDM को खुद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे लोगों से इस्तीफ़े लेने पड़े। आप देखिए ना, तो क्या हाल हो गया उनका, जब उनके पास ऐसे सिंसियर इतने ज़बरदस्त लोग जो पार्टी के साथ बुरे वक्त में साथ रहे और बड़ी मुतहरिक आवाज़ें रहे, उनसे जब इस्तीफ़े ले रहे होंगे, वो जब छोड़कर जाएंगे तो फिर पार्टी का क्या बचेगा। अच्छा जनाब, इसके साथ आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वहाँ पर गए हैं तो कह रहे हैं जी हमने बड़ा अच्छा नाश्ता किया। नहीं, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, उसको पाकिस्तान आने का वक्त ही नहीं है, बाहर के दौरे करता है, मिस्र से सीधा बरतानिया जाता है, यहाँ से निकलता है, कहीं और जाना होता है तो वहाँ से लंदन जाता है, और क्या कह रहा है जी आज हम सब ने, मैंने अपनी भतीजियों के साथ मेरा बेटा भी था, हमने दोपहर का नाश्ता खाना खाया, बड़ा अच्छा माहौल था, और हो गए। ये है प्राइम मिनिस्टर, उसकी तरजीहात देखिए। अच्छा, लॉन्ग मार्च से कबल नून लीगी रहनुमा गिरफ्तार, ये भी एक धचका इनको लगा है, एक और गिरफ्तारी हो गई है। और आप देखिए ना किस किस तरह की धमकियां थी लॉन्ग मार्च के दौरान जो मिली हैं, उस वजह से ये हैं जी। पुलिस ने नून लीगी रहनुमा इम्तियाज़ अजहर बागड़ी को हिरासत में लिया है। लीगी रहनुमा को नक्शे अमन के तहत हिरासत में लिया गया। लीगी रहनुमा ने लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद पहुंचने से कबल इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी, और इम्तियाज़ अजहर बागड़ी नून लीग के सरगर्म रुकन हैं और पंजाब में पार्टी सियासत में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान भी किया हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां 13 लोगों को गोलियां लगी थीं। तो अब वो भी आगाज़ हो रहा है, उससे भी, यानी ये अगर ख्याल था कि इमरान खान ज़ख्मी हो गया, लॉन्ग मार्च रुक गया, वो भी नहीं हो रहा। इनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इनके बड़े लोगों की तलबियाँ हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन से धचके लग रहे हैं। और एक और स्कैंडल जो इस हुकूमत का सामने आ गया है वो सुनिए। नून लीग ने मुअज़्ज़म के लवाहिकीन को मुकदमे के लिए 5 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की, PTI का इल्ज़ाम। शाहमद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो शख्स इसमें शहीद हुआ, जो कोशिश कर रहा था उसको नवीद को पकड़ने की, उस फायरिंग से रोकने की, मुअज़्ज़म गोंदल, जिसके बच्चों से भी इमरान खान साहब ने मुलाकात की है, इसकी वालदा से मुलाकात की है, उनकी भी मदद की है, तो इसके लवाहिकीन को 5 करोड़ की ऑफ़र की कि आप बन जाए मुद्दई, आप केस में आ जाएं ताकि इमरान खान ना बीच में आए, तो फिर आगे देखी जाएगी। तो यहाँ तक जो करेंगे तो फिर आप सोचिए क्या हाल होगा। तो ये चीज़ें अब छुप नहीं रही, ये इनका पीछा करेंगी, और ये अब मुझे लगता है कि PDM दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाएगी, और ये जो उनकी कोशिश है कि शायद हम इलेक्शन डिले करेंगे तो हम दोबारा कहीं पॉपुलर हो जाए, वो नहीं होने वाला। अल्लाह हाफ़िज़।